आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके टीवी के माध्यम से, लिख लीजिए आज, अगर केजरीवाल जी 15 का आंकड़ा पार कर जाएं तो जो आप कहिएगा मैं कर लूंगा। नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं रोजाना टाइम्स RTN न्यूज। इस वक्त मेरे साथ में है अली मेहंदी, जिनको कि जैसा कि आपको पता होगा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा 21 प्रत्याशियों की जो सूची में है सबसे हाईलाइट पे नाम जो आया है अली मेहंदी, वो हमारे साथ में, उन्हीं से बात करते हैं। जी भाई साहब, आपको कांग्रेस पार्टी ने फिर से प्रत्याशी बनाया, वो बड़ी जिम्मेदारी है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का और खास तौर से देश की धड़कन और देश के आने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, देवेंद्र यादव जी का, काजी निजामुद्दीन साहब और मेरे सभी लीडर्स का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और खास तौर से मेरी मुस्ताबाद विधानसभा के मेरे परिवार का, मेरे कांग्रेस के साथियों का, सभी कार्यकर्ताओं का, लीडर्स का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि अगर मेरे कांग्रेस के यहाँ पर कांग्रेस जन और मेरे मुस्ताबाद के लोग अगर नहीं होते तो मैं इस लायक नहीं होता कि मैं चुनाव लड़ पाऊं। आज मैं सबका आभारी हूं जिन्होंने मुझे ताकत दी, प्रोत्साहन दिया, और कांग्रेस पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को दूसरी बार एक महत्वपूर्ण विधानसभा से महत्वपूर्ण चुनाव लड़ने का मौका दिया। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं इन सभी का। हम बात करें आगे आने वाले जो चुनाव हैं, उनमें भी 2 प्रत्याशी और मुस्लिम हैं, जिनमें कि सबसे नंबर 1 पे एक ताहिर नाम आ रहा है और आदिल खान। क्या कहेंगे, उनकी कैसी टक्कर मानते हैं आप? देखिए, मुझे नहीं पता कि आपको कैसे ये चीजें वो हो रही हैं। मैं ये जानता हूं कि मुस्ताबाद विधानसभा के अंदर जो लड़ाई है वो भाजपा बनाम कांग्रेस है, कोई बीच में नहीं है। सब अगर कोई आता है तो ये वोट काटने की बात है, क्योंकि भाजपा की आदत है कि कुछ लोगों को खड़ा करते हैं जो उनके वोट काट उनको फायदा पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी का कोई मामला है। यहाँ लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच में, और हम पूरी मजबूती के साथ भाजपा से लड़ेंगे। मुस्ताबाद पूरी मजबूती के साथ भाजपा से लड़ेगा। हर कोई जो इस देश के अंदर संविधान को मानता है, जो इस देश के अंदर बाबा साहब को मानता है, जो संविधान की रक्षा करना चाहता है, संविधान को बचाना चाहता है, वो सभी भाजपा को हराने की बात करेंगे। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के साथ एकजुट होके, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह संविधान की सुरक्षा के लिए एक मुहिम पूरे देश के अंदर चला रहे हैं, मैं उनका एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते और मेरे सभी कांग्रेस के साथी उसी संविधान को बचाने की लड़ाई मुस्ताबाद के अंदर भी लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम संविधान को जरूर बचाएंगे। मुस्ताबाद जीतेगा, संविधान जीतेगा और भाजपा हारेगी, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। उन्होंने कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा महिलाओं के लिए 2100 रुपए देने की बात कही है, और उनको कैसा समझते हैं आप कि 2100 रुपए उनको देंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने, मैं आपको बता रहा हूँ, फ्री क्या दिया। अरविंद केजरीवाल ने फ्री दी शराब। अरविंद केजरीवाल जी ने फ्री दिया एक ऐसा पानी जो जहर से ज्यादा जहरीला है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो सीसीटीवी कैमरे दिए थे, मेरे यहाँ तो नहीं लगे हुए कहीं पर, जो सरकारी सीसीटीवी कैमरे हों। अगर आज वो सीसीटीवी कैमरे जो उन्होंने घोटाला किया है, अगर वो सीसीटीवी कैमरे लगे होते तो शायद जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, जो महिलाओं के साथ क्राइम हो रहा है दिल्ली के अंदर, वो रुक जाता। वो बार बार झूठ बोलते हैं कि दिल्ली में ये तो मेरे हाथ में ही नहीं है लॉ एंड ऑर्डर। अरे भाई, आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लेकिन ये सीसीटीवी कैमरा लगाना तो आपके हाथ में था।
शराब ना बेचना तो आपके हाथ में था। आज अधिकतर क्राइम दिल्ली के अंदर वो कर रहे हैं जो नशे में है। नशा एक बहुत बड़ा कारण है क्राइम का। तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को नर्क बनाया है, कुछ और दिया नहीं है। दिल्ली में वोटों का सबसे बड़ा महत्व रहता है राजनीति में, और उनको भी उन्होंने एक प्रावधान निकाला है कि उनको 10 साल का बीमा है और 5 साल का उनका एक्सीडेंटल बीमा है, और कई तरीके के उन्होंने ऐसे बातें रखी हैं आने वाली पार्टियों के सामने। देखिए, मैं भी एक बहुत साधारण घर का एक परिवार का लड़का हूँ। मैं भी ऑटो में घूमता हूँ, बसों में भी घूमता हूँ, सब जगह जाता हूँ। मैं ऑटो में जान के अब घूम रहा था, मैं ये देख रहा था कि किसी तरीके से पता करूं कि ऑटो वालों के दिलों में क्या है। और आप पूछ लीजिएगा, आप केजरीवाल जी का नाम लीजिए और ऑटो वाले बत्ती बत्ती गाली देना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ये वही केजरीवाल हैं जिनको हम लेके आए थे। आज इन्होंने हमारी जिंदगी खराब कर दी, सीएनजी महंगी कर दी, जो इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं वो इतना ज्यादा कर दिया, जो पैसे की बात करी थी वो इतना इन्होंने चरम पे पहुंचा दिया। तो आज इन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद करने का काम ऑटो वालों को भी किया, हर गरीब को बर्बाद करने का काम किया। सिर्फ शीश महल बनाया है, अपने घर को भरा है, बाकी कुछ भी नहीं किया। अरविंद केजरीवाल इस पार्टी का कोई दावा मेरे सामने लगेगा, उनको तो बीजेपी की टक्कर लग रही है सामने। मैं आपसे बड़े स्पष्ट तरीके से बता दूं, इस बार भाजपा से लड़ाई कांग्रेस की है और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होना तय है। आप भूल जाइए, लड़ाई सिर्फ कांग्रेस और भाजपा की है, किसी की लड़ाई नहीं है। हमारी और भाजपा की लड़ाई है, और इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी बहुमत से विजय होने जा रही है। और आप देखिएगा, नई दिल्ली से अगर, मुझे लगता नहीं केजरीवाल जी लड़ेंगे संदीप दीक्षित जी के सामने, शीला दीक्षित जी के सुपुत्र के, लेकिन अगर लड़ते हैं तो बुरी तरीके से हारने का काम केजरीवाल जी का भी होगा, वरना वो लड़ेंगे। वो तो बोल रहे हैं कि 70 में से 60 सीटें तो पक्का हमारी हैं ही। मुझे लग रहा है उन्होंने बोला होगा 70 में से 80 उनकी है, जो मनगढ़ंत कहानी है। आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके टीवी के माध्यम से, लिख लीजिए आज, अगर केजरीवाल जी 15 का आंकड़ा पार कर जाएं तो जो आप कहिएगा मैं कर लूंगा। सामने आदिल खान है और बहुत अच्छी पकड़ बता रहे हैं यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं। आज हमने भी उनका सर्वे किया था, तो क्या लगता है आपको, क्या जनता उनका रुझान ज्यादा समझेगी या फिर आपकी तरफ रुझान है? देखिए, मुझे तो पता ही नहीं यहाँ से आम पार्टी से कैंडिडेट कौन है, और पूरे दिल्ली में 70 की 70 सीटों पे किसी को नहीं पता होगा कैंडिडेट कौन है, क्योंकि केजरीवाल जी तो ये कह रहे हैं कि मेरे नाम पे वोट दो, तो कैंडिडेट कौन है कुछ नहीं पता। यहाँ केजरीवाल जी से पता, जो जनता गुस्से में है उसका गुस्सा फूटेगा, और आप देखेंगे कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी यहाँ चौथे नंबर पे जाएगी, कांग्रेस पार्टी जीतेगी और भाजपा से हमारी लड़ाई। क्या लगता है, पिछली बार भी आप रह गए थे किसी कारणवश, अब की बार जनता फुल बहुमत से देगी? पिछली बार का मसला एक अलग था, वो एक अलग दौर था। अब केजरीवाल जी की कथनी और करनी सामने आ गई, असली चेहरा सामने आ गया, तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी कहीं पर भी नहीं है। हमारे माध्यम से आप मुस्ताबाद की जनता को क्या कहेंगे? मैं मुस्ताबाद की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि मेरा परिवार, जैसे मेरे पिता हसन अहमद जी को उन्होंने प्यार दिया था, वैसे ही मुझे प्यार और अपना स्नेह और आशीर्वाद देंगे, और कांग्रेस पार्टी यहाँ अच्छे कंफर्टेबल वोटों से जीतेगी। क्या कहेंगे भाई साहब, आज अली मेहंदी को टिकट हुआ है? मेरा मानना है, जैसे हसन भाई यहाँ से पूर्व विधायक रहे और उन्हीं की रेपुटेशन पे अली भाई की मेहनत को देखते हुए आज इनको हाईकमान ने टिकट दी है। मैं इनका हाईकमान का बड़ा आभारी व्यक्त करता हूँ। और इन्होंने, हसन भाई ने भी मेहनत की थी यहाँ, विकास और सबका आपस में भाईचारा, उसी लाइन पे ये चल रहे हैं 6 महीने से लगातार बराबर। हारने के बावजूद यहाँ 5 साल टिके हैं, तो उसी का इनाम इनको मिला है। और जनता के दिलों में जैसे ये एक खुशी की लहर दौड़ गई, जैसे ये सुना कि भाई अली भाई को टिकट हो गई है, तो बड़ी संख्या में हजूम उमड़ के आया। अरविंद केजरीवाल ने टिकट दिया है आदिल खान को, और उनके बड़े सहयोगी माने जाते हैं, बहुत बड़ा नाम बता रहे हैं उसमें भी। क्या कहेंगे आदिल खान के विषय? नाम अब लोगों के दिलों में तो हाजी साहब का ही बहुत था, कभी आके देखा ही नहीं है कुछ, उनकी कट गई है, तो अब उनको कोई ना कोई तो चाहिए था। क्या नहीं दिया मुस्ताबाद की जनता को आम आदमी पार्टी ने? पानी नहीं दिया, बिजली नहीं दी, महिलाओं को बसें फ्री दी हैं। पानी नहीं दिया, पानी की जो हसन भाई पाइपलाइन डलवा के चले गए थे, उनमें आज तक पानी नहीं आया।
और इससे ज्यादा और क्या होगा। देखिए कुछ और व्यक्ति भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कमी रह गई ऐसी जो आम आदमी पार्टी छोड़ करके और आज कांग्रेस का दामन थामने के लिए तैयार फिर से हो गए हैं? हम पार्टी छोड़ी नहीं, हम शुरू से कांग्रेस में, कांग्रेस की सेवा की है और कांग्रेस ने पूरे देश की सेवा की है। कभी देश के हारने वाली बात नहीं की, जोड़ने वाली बात की है। आज जो पार्टी देश में राष्ट्र में चल रही है वो देश को फाड़ने वाली बात कर रही है। और जो आम पार्टी है उन्होंने जितना भी फंड था काम करने का वो सारा फंड प्रचार में लगाया है, काम में नहीं लगाया। कांग्रेस जब थी सारा फंड काम में लगाते थे। और आज तक जितनी सड़कें चल रही है वे सीधी बनाई हुई चल रही है, उन सड़कों पर दोबारा से मरम्मत भी नहीं हुई है। सड़कें तो ठीक हैं, लेकिन उन्होंने तो महिलाओं के लिए भी इतना काम कर दिया, पानी फ्री दिया जनता को। इतना कुछ फ्री देने के बावजूद भी आप विश्वास फिर भी कह रहे हैं कि हम फिर भी आएंगे, और आप 70 सालों में ना कर सके वो काम, उन्होंने 10 सालों में किया है। पानी देने का मतलब क्या? पानी तो इन पाइपों में आ ही नहीं रहा। हम शिवविहार में आते हैं, एक घूंट पानी में नहीं आता, तो पानी दे कहाँ दिया? पानी नहीं दिया। महिलाओं को अब घोषणा की 1000 रुपए देने की, इसलिए तो काम नहीं हो रहा। अरे देने की क्या जरूरत है महिलाओं को? पहले तो अपना काम करो। किसी को देना है तो अपनी जेब से, तो सरकार का पैसा क्यों लुटा रहे हो? अपनी जेब से तो जिसको देते हो। किसी तरह का कोई काम नहीं किया, केवल बातें बनाई हैं उन्होंने। फ्री की रेवड़ी बांटी है, न किसी का बिल, बिजली का बिल फ्री आ रहा, हमारा 4-4 हजार रुपए का बिल आया है। और पानी किसी घर में आ नहीं रहा, सड़क पर पाइप में पानी नहीं है। और वे लाइन भी हसन अहमद साहब ने अपना बजट लेकर के पास कराई थी। ये तो इसको तो लगी लगाई वो मिल गई कि इन्होंने वो पाइप डल गए। पाइप भी इससे पहले डल गए थे, लेकिन उनमें पानी छोड़ने का काम इन्होंने आज तक नहीं किया। देखिए कुछ और व्यक्ति भी हमारे साथ में, उनसे भी बात करेंगे। वैसे क्या लगता है इस बार कैसी टक्कर मान रहे हैं आप? सर टक्कर मैं तो कैंडिडेट की नहीं मानता हूं सर, मैं तो टक्कर मानता हूं तो विकास कार्य की मानता हूं। आज से 11 साल पहले जो जनाब हसन अहमद साहब ने जो विकास कार्य किए, सड़कें बनवाई, नालियां बनवाई, डिस्पेंसरी बनवाई, उनका जो उन्होंने विकास कर दिए थे, उसके बाद में दो विधायक और भी रह चुके हैं, लेकिन वो तो हसन जी के जो विकास कार्य की रिपेयरिंग नहीं करा पाई। और केजरीवाल जी कहते हैं कि मैंने दिल्ली को एक पानी दिया फ्री, राशन फ्री दिया, महिलाओं का टिकट फ्री दिया, डिस्पेंसरी मोहल्ला क्लिनिक फ्री दिए। ये सब एक ड्रामा है, ये डुगडुगी है, ये कुछ भी नहीं है। केजरीवाल जी तो एक मदारी हैं दिल्ली के, जो डुगडुगी बजाते हैं, पब्लिक इकट्ठी करते हैं और झोली भर के चले जाता है, वही मदारी का काम केजरीवाल जी ने किया है। दिल्ली को नरक बनाने का काम किया तो वो केजरीवाल सरकार ने किया और किसी पार्टी ने नहीं। केजरीवाल तो बोल रहे हैं जो सरकार, कांग्रेस की सरकार 70 सालों में न कर सकी और मैंने 11 साल में करके दिखाया है। ये सब झूठे वादे। जनता कहती है इस बात को? नहीं कहती। कौन कहता है? जनता तो मान रही है कि हमें तो बिजली फ्री मिल गई, पानी फ्री मिल गया और शिक्षा भी फ्री मिली है और अस्पताल भी बहुत अच्छे हो गए हैं अब दिल्ली सरकार के नेतृत्व में। जनता तो ये भी कहती है कि केजरीवाल जी ने एक के साथ एक फ्री बांटी थी, उसी के चक्कर में कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोग आज जेल में पड़े हुए हैं। दारू पी करके लोग क्राइम करते हैं, 302 में, 307 में, 307 में चले जाते हैं, 506 में चले जाते हैं। तो वो भी तो काम केजरीवाल ने किया भाई। ना वो नशा की चीजें बांटते, ना ये लोग जेल में होते। उन्होंने एक के साथ एक फ्री बांटी, ना लोग इतने एक के साथ एक फ्री देते, ना इतनी लोगों की जान चली जाती। तो ये भी तो काम केजरीवाल जी ने किया है। देखिए कुछ और व्यक्ति हमारे साथ में है। भाई साहब, यहाँ पे 3 कैंडिडेट हो गए मुस्लिम, क्या कहेंगे? क्या बंटवारा होगा इस मामले में? क्या बीजेपी फायदा लेगी? देखो जी, सावा पर मेरे दावे करते हैं, किसी को वोट 50 मिला वो भी दावे कर रहा मैं जीतूंगा, पर बाकी यहाँ कांग्रेस के अलावा किसी का दाना नहीं चढ़ना। यहाँ कांग्रेस जीतेगी, अली मेहदी जीतेगा। आम आदमी पार्टी से आदिल खान है। आदिल खान हो चाहे कोई भी हो, न वो भी नया है, ये पुराने हैं। जब अच्छा काम कर रहे थे तो हाजी जी को क्यों नहीं टिकट दिया, उन्होंने क्यों काटा है? जब यहाँ आम पार्टी वाले अच्छा काम कर रहे थे, वो भी तो अच्छा था आदमी, उसका क्यों टिकट काटा इन्होंने?
मुस्ताबाद की जनता तो बता रहे हैं कि बड़ी खुश है कि आदिल खान को टिकट मिला है। कोई भी खुश नहीं है, सिर्फ ये 2-4 तो होते हैं, सब तरह के होते हैं। नो तो उसने ओवैसी ने भी टिकट दिया है, उसे भी लोग बाग खुश होंगे, उसे 500 वोट भी नहीं मिलने दिया। बीजेपी तो कह रही है कि अब 3 मुस्लिम हो गए, मेरा तो सफाया हुआ, मेरा तो क्लियर हो गई है सीट। हाँ, उनका हमें कोई हराने वाला नहीं है, उनका सोपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने कोई काम करा नहीं है। 10 साल में किसको नौकरी दिया है? 18-18 साल के, 20-20 साल के, 25-25 साल के लोडे रो रहे हैं, और जो ऑटो चला रहे हैं उनका खुदे मारते हैं पुलिस वाले, उनको पीटते हुए बेचारे, कहते हमारा काम ही नहीं है। बीजेपी ने तो बड़े नेशनल हाईवे दे दिए, नेशनल हाईवे एक से एक बेहतरीन नेशनल हाईवे दिया है, आपका ने कोई काम नहीं किया। उस पर कौन चलेगा जब ये पब्लिक को नहीं देने देंगे? ये हिंदू मुसलमान को आपस में बांटते, हम भाईचारा रखना चाहते हैं, भाईचारा रखेंगे। क्या लगता है इस बार अली मेहंदी आएंगे और भाईचारा कायम रहेगा? अली मेहंदी आएगा, इसका अब वो आए थे, वो भी भाईचारा रखा था उन्हें। शिवबिहार में पूरे इलाके में एक भाईचारा था, कोई दिक्कत नहीं आई। और ये अली मेहंदी पे भी हमें उम्मीद है, कांग्रेस सरकार को उम्मीद है, हमें ये भाईचारे में हमें नहीं बांटेंगे, या बीजेपी सरकार हमें बांटती है, केजरीवाल भी हमें बांटता है, इसके अलावा हम नहीं जाएंगे। सिर्फ भाईचारे के लिए या विकास भी कराएंगे? हम विकास भी कराते हैं, भाईचारा भी दिलाते हैं। हमें मतलब ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो हमें आपस में बांटे, हमें तो ऐसे की जरूरत है, हमें भारतीय, हम भारत में रहते हैं, हम सब एक हैं।